तो वैष्णवी ने ज्वाइन नहीं किया अभी। 2 मिनट फिर आ जाने, 1 मिनट होल्ड करो। हेलो, हवाई नहीं आई अभी तक? नहीं सर। हेलो, आ गई है क्या वैष्णवी? हाँ सर आ गई है। रिप्लाई करो वैष्णवी, हाँ आवाज आ रही है मेरी? सर। हाँ। हाँ सर आ रही है। ये हमने जो प्रेशर निकाला वो एक मॉलिक्यूल के कारण निकाला ना, अभी जो निकाला। हाँ सर। और आपके पास कितने मॉलिक्यूल मान लिया आपने? एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन। कितने मान लिया आपने? कितने मान एन। लिए? एन। और आपने प्रेशर एक मॉलिक्यूल का निकाला, वो कितना था भाई बताओ? एम वी आर एम एस का स्क्वायर, क्यों भाई? हाँ सर। अपॉन वॉल्यूम, ये तो हाँ था। सर। हाँ सर। ये नहीं था? और भी था नीचे, 3 था ना? 3 था। भी। बताओ ना, 3 था। और इनटू कितना है? स्मॉल एन। अब ये बताओ, एम एक मॉलिक्यूल का मास है, इनटू एन क्या टोटल मास है गैस का? हाँ सर। नहीं समझ में आया? एक मॉलिक्यूल का मास एम है और एन मॉलिक्यूल है, तो टोटल मास गैस का नहीं हो गया? हो जाएगा सर। टोटल मास ऑफ गैस, ठीक है ना? हाँ सर। और नीचे क्या लिखा है? ये वॉल्यूम वी। नीचे क्या लिखा है? ये वॉल्यूम भी। मास अपॉन वॉल्यूम को क्या डेंसिटी कहते हैं? रो। रो लिख रहा हूं मैं, ये क्या है? डेंसिटी है ना? क्यों भाई? अरे मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो एम इंटू एन क्या टोटल मास है गैस का, और बी वॉल्यूम है, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या डेंसिटी हो गई? और डेंसिटी को रो से शो कर रहे हैं, किससे शो कर रहे हैं? रो से। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या आ जाएगा बताओ? प्रेशर ऑफ गैस क्या आएगा? 1/3 एज इट इज रहने दो, एम इंटू एन अपॉन वी को रो लिख दो, है ना? हाँ सर। और इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, और वी आर एम एस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्या है ये? रूट मीन, जल्दी बोलो क्या है ये? वी आर एम एस क्या है? रूट मीन, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कौन सी स्पीड? स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर, पूरा बोलो, रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर स्पीड नहीं है ये, रूट मीन स्क्वायर। सही है? क्लियर है? हाँ तो ये है प्रेशर ऑफ गैस जो अभी ड्राइव किया, पूरा समझ में आया? हाँ सर। अब इस पर बेस्ड बहुत एप्लीकेशन है, साफ कर दूं इतना मैं? हाँ सर। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल क्या 1/2 मास हाफ ऑफ एम वी मॉलिक्यूल स्क्वायर। इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर होगी? हाँ सर। नहीं समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी क्या होती? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहां पर वी कौन सी लेनी पड़ेगी? यहां पर वी कौन सी लेनी पड़ेगी? RMS। अरे कौन सी लेनी पड़ेगी यहां? वी, वी आर एम एस, ठीक है? तो वी आर एम एस जनरली अपन यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने में या एनर्जी ऑफ गैस निकालने में। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। नहीं आ रहा क्या समझ में? अरे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। आ रहा है सर। और मैं, ठीक है। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी पूरी गैस की? गैस में कितने मॉलिक्यूल हैं? एन मॉलिक्यूल्स। एम इंटू एन, ये हो जाएगी टोटल। हाँ सर। तो हाफ एम इंटू एन, ठीक है ना? अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो हाफ
m इंटू एन इंटू VRMS का स्क्वायर कितना भाई, VRMS और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने भी ये क्या है भाई, नंबर ऑफ molecules. मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Molecules. हाँ सर। अब मुझे ये बताओ, अभी आपने प्रेशर कितना देखा, जो प्रेशर ऑफ गैस था क्या था वो 1/3 रो VRMS का स्क्वायर था ना, हाँ सर। और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल कितनी है ये, half mn VRMS square. ठीक है ना। हाँ सर। मुझे इस एनर्जी को इसके फॉर्म में चेंज करना है, किसके फॉर्म में चेंज करना है, इसके फॉर्म में, देखना थोड़ा ध्यान दिए रहना इसमें, है ना। अब मैं क्या हाँ कर रहा हूं देख, अगर मैं E इज इक्वल टू 1/2, ठीक है 1/2 mn, देखा ना ये mn, हाँ सर। mn को ऐसे ही रहने दो, और मैं यहां पर 1/3 रो इंटू VRMS स्क्वायर कर रहा हूं। मैंने क्या एक्स्ट्रा करा बताओ, मैंने क्या एक्स्ट्रा करा, ऊपर रो से मल्टीप्लाई किया जो था नहीं यहां पर, हाँ नहीं सर। समझ में आया? रो तो नहीं था ना इधर, रो था क्या नहीं इधर, सर। नहीं था, लेकिन मैंने रो लिख दिया, तो इसका मतलब रो मुझे नीचे लाना पड़ेगा, तभी कैंसिल होके बराबर आएगा ये। हाँ सर। और 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, बैलेंस हो गया नहीं हो गया, अरे हो गया कि नहीं, नहीं समझे, मैंने ऊपर नीचे रो से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्क तो नहीं पड़ा, नहीं सर। और 3/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फर्क पड़ा गया, नहीं सर। इस वाले 3 को ये लिख दिया, इस वाले 3 को अंदर लिख दिया, ठीक है, नहीं सर। इस रो को यहीं रखाने दिया, इस रो को बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है सर। पक्का, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा इसको क्या पी लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, क्या ये प्रेशर ऑफ गैस के बराबर है, अरे ये क्या लिखा हुआ है, प्रेशर ऑफ गैस ही तो लिखा है, हाँ सर। और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है गैस की, तो E बराबर कितना आ गया बताओ, 3/2 टोटल मास ऑफ गैस, m इंटू एन क्या है, m है एक मॉलिक्यूल का मास, और n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है अपॉन डेंसिटी, और इनटू प्रेशर ऑफ गैस, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा mn बाई रो क्या है ये, mn बाई रो, ठीक है, आ रहा है समझ में, हाँ सर। तो ये भी लिख सकते हैं, ये टोटल एनर्जी ऑफ गैस है, क्या है ये, टोटल एनर्जी ऑफ गैस। गैस, ठीक है। हाँ सर। अब मैं आपसे बोलूं, ये मास है ये डेंसिटी है, क्या है ये, मास है ये, mn क्या है, mn क्या है, टोटल मास गैस का है ना, हाँ सर। क्या है ये, टोटल मास गैस, और मास को क्या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम इंटू, डेंसिटी। जल्दी बोलो, वॉल्यूम इंटू, देखो अभी तुम्हें टफ लग रहा है, लेकिन जब घर पे एक बार पढ़ोगे ना सब समझ में आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख रहा हूं मैं V और डेंसिटी को लिख रहा हूं रो, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो mn की प्लेस पर क्या V इंटू रो लिख सकते हैं, साफ करें, साफ करें ये, हाँ सर। साफ करें, चलिए तो देखिएगा,
टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू 3/2 मास को लिख दिया मैंने V इंटू रो, कितना लिख दिया, और अपॉन नीचे रो, बोलो हाँ है ना, हाँ सर। ठीक है ना, और इंटू कितना लिखा, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, समझ में आ रहा है ये, हाँ सर। रो से रो, कैंसल। तो प्रेशर ऑफ गैस E इज इक्वल टू क्या आ गया, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है गैस की, लिख लेना आप, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू वॉल्यूम इंटू क्या है ये, V का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंटू प्रेशर ऑफ गैस, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, आ गया सर। आया सर। साफ कर दे इतना। हाँ सर। अभी एक नई चीज बता रहा हूं, इसी फॉर्मूले से ध्यान रखो, प्रेशर ऑफ गैस कितना आएगा, 1/0 VRM स्क्वायर। नहीं नहीं, इस वाले फॉर्मूले से 2/3 E अपॉन वॉल्यूम, हाँ सर। क्या आएगा ये, 2/3 E अपॉन वॉल्यूम। E क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, आप पूरा लिखना, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, समझ गए, और ये हाँ है सर। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, समझ में आया, हाँ सर। अगर आपको किसी गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी दी है और उस गैस का वॉल्यूम दिया है, तो क्या आप प्रेशर निकाल सकते हैं गैस का, हाँ सर, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ सर। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, E अपॉन वॉल्यूम, E क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, मैं लिख रहा हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखना अपॉन वॉल्यूम, इसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल ई, क्या ये टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, क्या कहते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी जैसे मास डेंसिटी करते हो, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम करते हो, हाँ सर। अरे किसी भी चीज की अगर डेंसिटी निकालते हैं, जैसे मास की डेंसिटी निकालते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं, क्या करते हैं अपन, मास अपॉन वॉल्यूम। सही है, जैसे मुझे काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी निकालनी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करूंगा मैं, हाँ सर। तो ई इसको मैं किससे शो कर रहा हूँ, स्मॉल ई से, जबकि टोटल काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल ई से, समझ में आया, हाँ सर। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा बताओ, प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू स्मॉल ई इंटू स्मॉल ई। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की होगी जूल, और वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब, वॉल्यूम की क्या होगी, मीटर क्यूब। अच्छा डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मास डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब, क्या होती है वो, केजी पर मीटर क्यूब। नहीं मालूम क्या, डेंसिटी की यूनिट मालूम कि नहीं मालूम, मालूम है मालूम है सर। सर। मास अपॉन वॉल्यूम, अब काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो जूल ऊपर होगी वॉल्यूम की तो मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी की, समझ में आया, डेंसिटी। हाँ सर। अगर पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी मालूम है, उसका 2/3 टाइम्स कर दो, तो क्या प्रेशर आ जाएगा गैस का, हाँ सर। आ गया समझ में, हाँ सर, हाँ आ सर। गया। क्लियर है, तो स्मॉल ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, जबकि कैपिटल ई क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, तो क्या प्रेशर निकाल सकते हैं, हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी मालूम है तो निकाल सकते हैं, और प्रेशर ऑफ गैस का दूसरा फॉर्मूला मैंने भी यार बताया, 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ये VRM समझे, स्क्वायर। हाँ सर, ये तो समझ बताया, गए। अगर डेंसिटी मालूम है, VRMS मालूम है, तो भी प्रेशर निकाल सकते हैं, सही है, हाँ सर। क्लियर हुआ, तो ये था प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, गैस। ठीक है, आगे देखो,
अभी हमने मॉलिक्यूल को माना है कि मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। मॉलिक्यूल किस में चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में। तो जब स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसको ट्रांसलेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसलेशनल। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी निकाली है आपने? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी है ये? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये आ रहा समझ में? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। ठीक। अभी हमने देखा, दो चार चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छी तरह। क्या प्रेशर ऑफ गैस पीजी नहीं लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक? पी इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर बताया ना कि नहीं बताया? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ध्यान से सुनना अच्छी तरह। इस प्रेशर को पीवी बराबर एनआरटी पढ़ा है? हाँ सर। किसको पढ़ा है? पीवी बराबर मैं आरटी लिख रहा हूं। एन को कितना ले लिया मैंने? एन को कितना ले लिया? पीवी बराबर एनआरटी होता है ना? हाँ हाँ सर। सर। पीवी बराबर एनआरटी होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। जब हाँ एन सर। मोल्स लिए जाएं और अगर मैंने 1 मोल ले लिया तो क्या एन बराबर 1 है? हाँ सर। तो अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो प्रेशर को क्या लिख सकता हूं मैं? RT बाई वी। क्या लिख सकता हूं? आरटी RT बाई बाई। वी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ आ रहा रहा है है सर। सर। तो प्रेशर को लिख दो RT बाई वी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है? हाँ सर। अरे ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। 1/3। यस सर। और डेंसिटी को लिख सकता हूं मैं मास अपॉन वॉल्यूम। और ये मास क्या है? 1 मोल लिया ना मैंने? हाँ सर। कितना लिया है मैंने? एक कितना मोल। लिया है? 1 मोल लिया है ना? अरे भाई, कितना लिया है मैंने? 1 मोल। 1 मोल का मास क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा? एक मास का 1 मोल का मास कितना होता है गैस का? अगर 1 मोल लेंगे तो उसका m कितना होगा? नहीं समझ में आया। हमने कितने मोल लिए हैं? कितने मोल लिए? 1 मोल। 1 मोल का जो मास होगा क्या वो मॉलिक्यूलर वेट होता कि नहीं होता? हाँ सर। हाँ सर। मैंने डेंसिटी को लिखा मास अपॉन वॉल्यूम, और 1 मोल का मास वही है जो मॉलिक्यूलर वेट होता है। समझ गए? इंटू कितना है ये? इंटू कितना है ये? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे क्लियर हो रहा है? हाँ सर। मैंने डेंसिटी को लिखा मास अपॉन वॉल्यूम, और चूंकि मैंने 1 मोल लिया था इसलिए जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, और अपॉन वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल? तो VRMS कितना आएगा? अंडर रूट, इसको ले आओ 3 को इधर, अंडर रूट स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट चढ़ गया, TRT बाई M। समझ में आया? हाँ आया सर। कि नहीं आया? T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, M है मॉलिक्यूलर वेट, R है गैस कांस्टेंट। तो हमें अगर टेम्परेचर मालूम है और गैस का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है तो क्या हम VRMS निकाल सकते हैं? हाँ सर। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बोलो। अरे 1/2 मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू VRMS का स्क्वायर बताया कि नहीं बताया? पता है। इसमें अपन एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल का मास m है और स्पीड कितनी है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हेलो, मैंने टोटल काइनेटिक एनर्जी बता दी पूरी गैस की, बता दी कि नहीं?
हाँ सर। अब मैं काइनेटिक एनर्जी किसकी देख रहा हूँ? 1 मॉलिक्यूल की। वन मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इंटू मास इंटू VRMS का स्क्वायर, ये मीन स्पीड होती है, स्पीड का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। VRMS किसके बराबर है? 1/2 m इंटू 3RT, स्क्वायर करोगे तो अंडर उठ जाएगा 3RT/m। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और इस m को लिख सकते, ध्यान से सुनना, अब ये स्मॉल m है, एक मोल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास कितना माना है? एक मॉलिक्यूल का मास कितना माना है? M। स्मॉल m। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। कितने होते हैं जानते हो कि नहीं? हाँ सर। तो मैं इसको कैपिटल M को क्या लिख रहा हूं? स्मॉल m इंटू Na लिख सकता हूं कि नहीं? अरे एक मोल का मास है ना, एक मोल का मास है ना, तो एक मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। आई बात समझ में नहीं आई? मॉलिक्यूलर वेट बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकता है। यस सर। तो m इंटू Na लिख दिया मैंने। अब m से m कैंसिल हो गया ये, और R/Na, R भी कांस्टेंट है और Na भी कांस्टेंट है, इसको कहते हैं स्मॉल k। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप लिख लेना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है ये? बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R की वैल्यू होती है 8.31 और Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.03 इंटू 10 की पावर 23। ये Na की वैल्यू होती है और R की वैल्यू होती है 8.31। R की वैल्यू कितनी होती है? 8.31। तो ये करीब करीब आता है, K की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.38। डिवाइड कर लोगे ना, 1.38 इंटू 10 की पावर -23। ये किसकी वैल्यू आती है? किसकी वैल्यू आती है? K की। और K को क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन। आप किसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं? वन मॉलिक्यूल की। तो देखिएगा 3/2 एज इट इज रहने दो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। 3/2 और R/Na को K लिख दिया। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितने की है? एक मॉलिक्यूल की। कितने की? एक मॉलिक्यूल। मान लो 100 मॉलिक्यूल है किसी गैस में, तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये है, तो 100 मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 100 से गुणा कर दो बस। हाँ सर। नहीं समझ में आया? ये वाली जो मैंने जो पहले बताया काइनेटिक एनर्जी पूरी गैस की, फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी बताई यानी पर यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी, फिर मैंने बताई काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। सर। तो काइनेटिक एनर्जी गैस की 3/2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट होता है, K की वैल्यू कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? हाँ सर। अरे देखो ना वैष्णवी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। और स्पष्ट देखो ना, गौर से देखो, फॉर्म लिखो क्या आ रहा है। अरे यस स्पर्श, सर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल टी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कैपिटल T। लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी। लिख लिया? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ और अगर मुझे यस सर। टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए इन टर्म्स ऑफ के, n मोल्स की, कितने मोल्स की? n मोल्स। काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल की करना है। अगर मुझे n मोल्स दिए, कितने दिए हैं? n मोल्स। n मोल्स।
n मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Molecule. इन n मोल्स, n मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हेलो, आवाज आ रही ना क्लियर? अरे आवाज हाँ, क्लियर है? यस सर। आप जानते हो कि अगर n मोल्स हैं तो एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो n मोल्स में कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे ना। एक हाँ मोल सर। में इतने मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो n मोल्स में कितने होंगे? इतने होंगे ना। हाँ सर, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन n मोल्स बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्या है ये? क्या है ये? एवोगैड्रो नंबर। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स, n मोल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एक मॉलिक्यूल की कितनी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्यों भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनटू लिखना आप, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लिया। एक की काइनेटिक एनर्जी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा? अरे एक की काइनेटिक एनर्जी और कितने मॉलिक्यूल है आपके पास? हाँ कितने? सर। तो एक की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 3/2 kT। अभी देखा था ना, देखा था कि नहीं? हाँ सर। और टोटल हाँ नंबर ऑफ सर। मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n इंटू n इंटू था कि नहीं था? Na। हाँ सर। R/Na को k बताया था ना मैंने भैया, अभी बताया था ना R/Na को k। हाँ सर, बताया था। k इंटू Na किसके बराबर हो जाएगा? k इंटू Na क्या R के बराबर हो जाएगा? अरे k इंटू Na किसके बराबर हो जाएगा? आर के। k इंटू Na क्या R के बराबर नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो? हाँ सर। तो k इंटू Na लिखा दिख रहा है यहाँ पर। तो 3/2 यस सर। स्मॉल n RT। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये हाँ सर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई n मोल्स गैस के अगर लिए जाए। ठीक है। हाँ सर। और पीवी बराबर क्या पढ़ा है आपने? एनआरटी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? LRT। तो इस एनआरटी को क्या पीवी लिख सकता हूं मैं? हाँ सर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स इज 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, तो जितनी भी गैस है उस पूरी गैस की क्या निकाल लेते हैं आप? उस पूरी गैस की क्या निकाल लेते हैं? अरे उस पूरी गैस की क्या निकाल लेते हैं? अरे क्या निकाला ये हमने? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी n मोल्स की 3/2 nRT भी होती है या 3/2 पीवी भी होती है, और एक की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है। उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आया होगा आज का समझ में? आया कि नहीं? आगे हाँ। सर। हेलो, हो सकता है कल मुझे ऑफ करना पड़े, कल संडे है, आप लोग पूरा रिवाइज करना। ठीक है? हाँ हेलो, सर। पूरा रिवाइज कर लेना, ध्यान रखना, क्योंकि हम अब इंपॉर्टेंट चीजें कराएंगे, इसकी प्रॉब्लम देंगे। ध्यान रखो, इसको करना है। और इसके आगे अपनी बुक देखना एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की बुक में जैसे ये टॉपिक है उसके आगे 2-3 एग्जाम्पल है वो करने हैं। ठीक है? ठीक है, हाँ सर। रिप्लाई करो भाई। यस सर। हाँ, समझ में आ हाँ गया आज सर। का? ओवर करें मीटिंग? ओवर कर दे मीटिंग? हाँ सर।
ठीक है। हाँ सर। देखो अगर हो सकता कल क्लास लूंगा तो बता दूंगा, नहीं तो ऑफ समझो, ठीक है। हाँ कल ऑफ सर। कर दे क्या, कल ऑफ कर देना, हाँ हाँ सर। सर। क्योंकि तुम्हारा पुराना भी तो पड़ा हुआ है, रिवाइज कर लेना जिससे एक बार, है ना। हाँ सर। ठीक है, बता देना जी।